हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द किंग हु वांटेड टू टच द मून, इंग्लिश क्लास 4th लेसन 4th। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, इस चैप्टर में एक राजा के बारे में बताया गया है। जो राजा रहता है वो मून यानी चंद्रमा को टच करना चाहता था या उसको छूना चाहता था। तो आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि उस जो राजा की इच्छा थी वो पूरी होती है या नहीं होती है। तो इसको हमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दिया है, वंस देयर वाज ए प्राउड एंड फुलिश किंग। एक समय की बात है, यानी एक बार एक राजा रहता था और वो जो राजा था काफ़ी मूर्ख किस्म का राजा था। ही लव टू वियर न्यू क्लॉथेस, यानी उसको नए नए कपड़े पहनने की काफ़ी शौक था। ठीक है। वन डे, एक दिन क्या होता है, टू टेलर्स कम टू हिज कोर्ट। एक दिन क्या होता है, दो टेलर मीन्स क्या होता है, कपड़े सिलने वाले, उसके दरबार में आते हैं। दे सेड दे कुड मेक क्लॉथ्स दैट्स ओनली द वाइज कुड सी। और वे टेलर्स यानी कपड़े सिलने वाले आदमी जो होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे कपड़े को सिलेंगे जो सिर्फ बुद्धिमान होंगे उन्हीं को वो दिखाई देगा। द किंग आस्क्ड देम टू मेक अ सेट ऑफ क्लॉथ्स फॉर हिम। इसके बाद से राजा ऑर्डर देता है कि हाँ, तुम मेरे लिए वैसे कपड़े बनाओ जो कि सिर्फ वो बुद्धिमान को दिखे। ठीक है। तो जो टेलर होते हैं उस कपड़े को अब वो सिलना स्टार्ट करते हैं। आगे क्या होती है इस स्टोरी में देखते हैं हम लोग। फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, द टेलर्स ब्रॉट द क्लॉथ्स एंड हेल्प द किंग पुट देम ऑन। इसके बाद से क्या होता है कि जो टेलर्स होते हैं उस कपड़े को सिल लेते हैं और लाते हैं और उस कपड़े को राजा को पहना देते हैं। द किंग कुडंट सी द क्लॉथ्स। जो राजा होता है उस कपड़े को नहीं देख पाता है। बट ही डिडंट से सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कह पा रहा था कि मुझे ये कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कपड़ा था ऐसे टेलर्स कहे थे कि अगर जो बुद्धिमान होगा सिर्फ उन्हीं को ये कपड़े दिखाई देगा। तो इससे जो राजा है वो डर रहा था कि अगर वो कहेगा कि मुझे ये कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं तो लोग समझेंगे कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। बिकॉज द टेलर्स वुड थिंक ही वॉज फुलूस। और इसके बाद जो टेलर्स हैं वो समझेंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। ठीक है। तो क्या होता है आगे देखते हैं। राइट। द किंग वेंट फॉर अ वॉक। पीपल वर सरप्राइज टू सी द किंग विदाउट हिज क्लॉथ्स। अब क्या होता है, जो राजा होता है वो दौरे पे जाता है, वॉक करने टहलने जाता है, तो लोग देखते हैं राजा को देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि जो राजा है उसने वो क्या है, बिना कपड़े का वो घूम रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बट एवरी वन न्यू दैट इफ दे सेड दैट दे कुड नॉट सी द न्यू क्लॉथ्स अदर्स वुड थिंक देम फुलिश। लेकिन जितने भी लोग देख रहे थे वो एक दूसरे से नहीं कह पा रहे थे कि मुझे कपड़े नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वे सब कहते कि मुझे कपड़े नहीं दिखाई दे रहा है तो लोग समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है। तो आगे क्या होता है और देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सडनली अ चाइल्ड शाउटेड। अचानक क्या होता है, एक बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है, वेयर आर द किंग्स क्लॉथ्स। राजा का कपड़ा कहाँ है। एंड स्टार्टेड लाफिंग। और हंसना शुरू कर देता है। एवरीवन लाफ्ड। और सब लोग उसके साथ हंसना शुरू कर देते हैं। द किंग रन बैक टू हिज पैलेस। और राजा दौड़ते हुए अपने महल में वापस आ जाता है। ही वॉज नो लॉन्गर प्राउड एंड हर बिकम अ गुड रूलर। और वो अब अपने आप पे प्राउड नहीं कर रहा था। ठीक है। ही बिकम अ गुड रूलर। अपने आप को वो अच्छा रूलर या शासक चलाने वाला नहीं समझ पा रहा था। हियर दिस स्टोरी ऑफ अनदर फुलिश किंग, रीड व्हाट ही डिड इन हिज फॉल्स प्राइड। और यहाँ पर उसी तरह का एक और स्टोरी है एक बेवकूफ़ राजा के बारे में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आपकी जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट होती है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर। लॉन्ग एगो, बहुत समय की बात है, देयर लिव्ड अ प्राउड एंड फुलिश किंग। यानी बहुत समय की बात है, वहाँ यानी एक जगह क्या था, काफ़ी बेवकूफ़ और प्राउड राजा रहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। और वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा राजा बनना चाहता था। पेसिंग अप डाउन हिज रूम वन नाइट। और वो अपने एक दिन क्या हो रहा था, रूम में वो टहल रहा था। ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एंड सॉ द मून। जब वो अपने विंडो यानी खिड़की से बाहर देखता है तो उसको एक मून यानी एक चंद्रमा दिखाई देती है।
ही डिसाइडेड दैट ही वुड बिकम द फर्स्ट मैन टू टच द मून, और उसने उसी दिन उस चंद्रमा को देखकर राजा डिसाइड किया कि मैं पहला इंसान बनूंगा पूरी दुनिया का इस चंद्रमा को छूने वाला। ही समन टू द रॉयल कारपेंटर एंड सेड, I want you to build a really tall tower. It must reach up into the sky. I want to touch the moon. इसके बाद सारे लोगों को ये संदेश पहुंचवा देता है कि मैं, यानी ढेर सारे कारपेंटर को बुलाओ और एक लंबा सा टावर बनवाओ, ठीक है, टाल टावर बनवाओ, और मैं इस ऐसे टावर बनवाओ कि सारी जो होती है ना, मतलब आकाश तक वो पहुंच जाए और मैं आसानी से इस चंद्रमा को छू सकूं। The sleepy carpenter rubbed his eyes and answered, if we stack up every wooden box we have, we will be able to build a tall and sturdy tower. इसके बाद से एक जो कारपेंटर था, कारपेंटर में कौन होते हैं, जो लकड़ियों के काम करते हैं, तो वो अपने आँख को रगड़ते हुए उठता है और आंसर देता है राजा को, अगर हम लोग जितने भी बॉक्सेस हैं हमारे इस राज्य में, अगर उसको ऊपर नीचे रखा जाए तो इससे एक काफ़ी लंबी टावर बनाई जा सकती है। Hearing this, the king ordered his soldiers to bring every wooden box they could find. इसके बाद जैसे ही राजा ये बातें सुनता है तो वो ऑर्डर देता है सबको कि जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर तुम लाओ और उसको एक ऊपर नीचे रखकर एक टावर बनाओ। People emptied their boxes on their floor and handed them over. इसके बाद जो लोग थे उस बॉक्स को खाली करना शुरू किए और इसका टावर बनना अब शुरू हो गया। When the soldier arrived with the boxes, the royal carpenter ordered. इसके बाद से क्या होता है, pile the boxes up on the top of the another, then I will nail them in place. इसके बाद से जितने भी बढ़ई थे यानी कारपेंटर थे, उन्होंने उस बॉक्स को नेलिंग करना शुरू कर दिया एक दूसरे के ऊपर रखकर। इसके बाद से क्या हुआ, Thus not high enough, the king complained as he saw the growing pile. जैसे ही ये जो टावर है बन रहा था, राजा देखता है, वो क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है और कंप्लेन करता है कि ये ज़्यादा क्या है, बड़ी नहीं है। Chop down every tree in the kingdom and make as many boxes with as you can. अब ये फिर से ऑर्डर देता है राजा कि जितने भी पेड़ है इस राज्य में उसको काट दिया जाए और उस पेड़ का यूज करके सारे पेड़ों का एक बॉक्सेस बनाया जाए। द वर्कमैन बेंच्ड एंड हैमर्ड एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल एवरी ट्री इन द किंगडम हैड बीन टर्न इनटू द बॉक्सेस। इसके वजह से जितने कार्यकर्ता थे, मतलब काम करने वाले थे, उन्होंने अब हथौड़े उठाया और सारे पेड़ को काटना शुरू किया। यानी तब तक वो काटते रहे जब तक कि पूरे पेड़ कट न गए और सारे पेड़ का बॉक्स बन नहीं गया। द बॉक्सेस वर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अनोदर एंड द टावर ग्रू टॉलर। इसके बाद से धीरे धीरे जो बॉक्स था उसको एक दूसरे से ऊपर रखा गया और उसका एक अच्छा सा टावर काफ़ी हाई और ऊंचा बनाया गया। द टावर ग्रू सो हाई दैट पीपल ऑन द ग्राउंड कुड सी द टॉप। इसके बाद से इतना बड़ा ये बन गया कि जितने भी लोग थे ना, क्या कर रहे थे, सारे लोग अगर उस पर चढ़ते तो सारा जो एरिया था वो आसानी से देख सकते थे। द किंग डिक्लेयर्ड, आई विल क्लाइंब द टावर टू नाइट एंड टच द मून। इसके बाद से राजा डिसाइड करता है कि मैं आज रात को इस टावर के ऊपर चढ़ूंगा और चंद्रमा को छूंगा यानी टच करूंगा। पीपल, इसके बाद से क्या होता है, पीपल वॉच्ड इन द वंडर एज द किंग क्लाइम्ड हायर एंड हायर। He hopped and popped until at the last he reached the top of the water. इसके बाद से सारे लोग क्या थे, काफ़ी उत्सुक थे कि राजा जो चढ़ेंगे आज राजा जो है चढ़ेंगे इस टावर पे और इसके बाद से ये मून यानी चंद्रमा को छुएंगे, टच करेंगे, ठीक है। तो राजा किसी तरह से प्रयास करते करते आखिरकार वो पूरे टॉप पर पहुंच जाता है। इसके बाद से क्या होता है आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपकी वर्ड मीनिंग है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। स्टैक का मतलब होता है नीटली अरेंज्ड इन अ पाइल। पाइल का मतलब होता है कि एक सीढ़ियों में एक ऊपर एक टावर बनाया जाए, उसको बोलते हैं नीटली अरेंज इन द पाइल। स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग यानी काफ़ी मजबूत। वर्कमैन क्या होते हैं, अ मैन हुज डज फिजिकल लेबर। जो लेबर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उसको बोलते हैं वर्कमैन। हफ एंड पफ मीन्स क्या होता है, टू ब्रेथ नॉइजली व्हेन वन इट्स वेरी टायर्ड। यानी जब कोई पूरी तरह से थक जाता है और जो जो सांस लेने लगता है उसको बोलते हैं हफ एंड पफ।
इसके बाद से क्या होता है, जब राजा उस टावर पर चढ़ जाता है तो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम होने के बाद क्या होता है, इसके जो जितने भी बॉक्सेस होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं। अब कैसे नीचे गिर जाते हैं, इसके बाद से हम लोग आगे स्टोरी में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना यहाँ पर। द किंग स्टूड ऑन द टॉप मोस्ट बॉक्स एंड स्ट्रेच हिज हैंड टू टच द मून। यानी राजा जो था वो पूरी तरह से उस टावर पर चढ़ जाता है और अपने हाथ को फैलाता है उस मून को टच करने के लिए। बट लेकिन क्या होता है, ही कुड नॉट क्वाइट गेट देयर। इसके बाद से वो जब हाथ फैलाता है तो बेसिकली वो मून यानी चंद्रमा के पास उसका हाथ नहीं पहुंच पाता है। ही ऑर्डर द रॉयल कारपेंटर टू सेट अप जस्ट वन मोर बॉक्स। इसके बाद से फिर से कारपेंटर को कहता है कि तुम एक बॉक्स और ऊपर दो ताकि मैं उसको नीचे रख के मून को टच कर लूँ। बट देर आर नो मोर बॉक्सेस यू मजेस्टी, द कारपेंटर शाउटेड। लेकिन नीचे से जो बढ़ई थे वो चिल्लाया, कारपेंटर चिल्लाया कि अब और भी बॉक्स हमारे पास इस पूरे राज्य में बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी बॉक्स नहीं बचा हुआ है, जितने बॉक्स थे हमने इस टावर बनाने में यूज कर लिया। द फुलिश किंग हैड अनदर आइडिया, पुल आउट द वन एट द बॉटम एंड सेंड इट टू अप। इसके बाद से राजा ने ऑर्डर दिया बेवकूफ़ कहीं का, कहा कि जो नीचे का बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर जो नीचे का बॉक्स है उसको क्या करो, निकाल के मुझे ऊपर दो, ठीक है, जिससे कि मैं उस पर ऊपर रख के चढ़ सकूँ आसानी से। क्विकली इट कुड कोल्ड अप हियर ही थंडर्ड। इसके बाद से क्या हुआ, द कारपेंटर न्यू इट वॉज नॉट गुड आइडिया बट ही कुडंट से नो टू द किंग। अब इसके बाद से जैसे ही राजा को ऑर्डर सुनता है कि, तो जो कारपेंटर होता है वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, अगर मैं नीचे से एक बॉक्स निकालूंगा तो सारा जो टावर है वो नीचे गिर जाएगा। ही tugged at the box at the bottom with all his strength. First there was a creak and then crack, then with the mighty rumble the tower come down in the heap. इसके बाद से किस तरह से अपनी जितनी भी ताकत थी उसका यूज करके एक बॉक्स नीचे से निकालता है। इसके बाद से क्रैक की आवाज़ आती है, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, पूरा जो टावर होता है नीचे, ढेर भी टावर थे इस बॉक्सेस के, वो नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। When the dust settled, the king caught up and looked at the boxes scattered everywhere. जैसे ही राजा अब नीचे गिर जाता है और वो उठता है तो देखता है सारे जितने उसके बॉक्सेस थे ना वो चारों तरफ से क्या है, बिखरे हुए हैं। He wished to touch the moon, had no come true. अब जैसे उसकी इच्छा थी उस चांद को छूने के लिए वो बिल्कुल पूरा नहीं हो पाता है। He had made his soldiers and people work hard. उसने अपने लोगों से इतना ज़्यादा मेहनत करा दिया, एंड नाउ दे कुड ऑल सी हिज फुलिशनेस। और सारे के सारे लोग क्या देख सकते थे, उसकी बेवकूफ़ी अब देख सकते थे। इतना जो मेहनत करा धराया था सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आफ्टर सम डे, कुछ दिन के बाद क्या होता है, द किंग बिगेन हिज रॉयल ड्यूटीज अगेन। इसके वजह से फिर से अपनी एक रॉयल ड्यूटी जो होती है राजा फिर से शुरू कर देता है अपना राजपाट, ठीक है। एंड ही had learned lessons. He had realized that looking after his people was the only way to become the best king. और इसके बाद से उसको एहसास हुआ कि अगर मुझे बेस्ट यानी अच्छा राजा बनना है तो मुझे सिर्फ अपने राज्य के लोगों की देखभाल करना होगा, तभी मैं एक अच्छा राजा बन सकता हूँ। यहाँ पर दो वर्ड मीनिंग है, देखते हैं। टग का मतलब होता है टू पुल हार्ड आफ्टर सेवरल टाइम्स, यानी कुछ समय के बाद क्या है, पुल यानी खींचना किसी भी चीज़ को, उसको बोलते हैं टग। रंबल का मतलब होता है लॉन्ग डीप साउंड, यानी काफ़ी जोर से साउंड है और काफ़ी समय तक रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं रंबल। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का सलूशन देखेंगे। दिया है पहला अ मार्क ट्रू और फॉल्स, एंड ट्रू फॉल्स है पहला। तो सबसे पहला पूछा जा रहा है कि द किंग वांटेड टू बी द फर्स्ट मैन टू टच द मून। जो राजा था क्या वो पहला इंसान या राजा बनना चाहता था जो कि वो मून यानी चंद्रमा को छुए हो, ठीक है, या छूना चाहता हो। तो इसका जो राइट आंसर है सही है, ठीक है, ये ट्रू है। सेकेंड है द किंग ऑर्डर हिज कारपेंटर टू बिल्ड अ लॉन्ग लैडर। क्या जो राजा है वो ऑर्डर करता है एक लंबी सी सीढ़ी बनाने के लिए? नहीं, ये गलत है, सीढ़ी नहीं, वो टावर बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड है पीपल डिड नॉट गिव देयर बॉक्सेस टू द किंग। क्या जो वहाँ के लोग थे जितने भी बॉक्सेस थे वो अपने राजा को नहीं देते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। फॉर एवरी ट्री इन द किंगडम वॉज चॉप डाउन टू मेक बॉक्सेस। जितने भी ट्री थे उस राज्य में वो काट दिए गए बॉक्स को बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हाँ है, सही है। द टावर, 5 लास्ट, द टावर टम्बल डाउन एज द कारपेंटर पुल्ड आउट द बॉक्स फ्रॉम द बॉटम। जब कारपेंटर ने नीचे से एक बॉक्स निकाला तो जितने भी टावर थे वो नीचे गिर गए। तो ये सही है। इसके बाद से नीचे आता है, कहा जा रहा है कि नंबर दिस सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर में हमें लिखना है।
तो सबसे पहला क्या हुआ इसमें कहानी में ये हुआ, यहाँ पर पहला है सबसे नंबर 1, द किंग आस्क्ड द रॉयल कॉम्पिटिटर टू बिल्ड अ टाल स्टडी टावर ट्री, ठीक है, या स्टडी टावर। सबसे पहले क्या कहता है, राजा कारपेंटर से कहता है कि तुम क्या करो, एक लंबा सा टावर बनाओ। दूसरे नंबर पे क्या होता है, यहाँ पर दूसरा नंबर है, द किंग ऑर्डर हिज सोल्जर टू ब्रिंग एवरी वुडन बॉक्स एज दे कुड फाइंड। इसके बाद से राजा ऑर्डर करता है कि जितने भी बॉक्स हमारे राज्य में मिले उसको लाकर यहाँ पर लाओ और हम लोग टावर उसको बनाएंगे। थर्ड पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर द रॉयल कारपेंटर ऑर्डर द सोल्जर्स टू स्टैक अप द वुडन बॉक्स। इसके बाद से कारपेंटर को राजा ने कहा कि जितने भी तुम्हारे पास बॉक्स मिल रहे हैं उसको स्टैक करो, यानी उस पर कील लूट लगा के एक टावर बनाओ। फोर्थ में क्या होता है, द किंग क्लाइम ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इसके बाद से जब बन जाता है टावर तो राजा क्या होता है उसके ऊपर चढ़ता है। पांचवें नंबर पे क्या होता है, द किंग स्ट्रेच हिज हैंड्स टू टच द मून बट ही कुडंट क्विट गेट देयर, ठीक है। जब वो राजा अपना हाथ फैलाता है उस चंद्रमा को छूने के लिए तो वहां तक बिल्कुल भी वो नहीं पहुंच पाता है। समझ में आ गया। तो इसके बाद से जो 6 नंबर है वो यहाँ पर है, द किंग ऑर्डर द रॉयल कारपेंटर टू सेंड अप द बॉक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पाइल। इसके बाद से 6ठे नंबर पर राजा कहता है कि तुम क्या करो, नीचे से एक बॉक्स निकाल कर मुझे ऊपर दो ताकि मैं इस चंद्रमा को छू सकूं। एंड 7th है लास्ट यहाँ पर है, आज द कारपेंटर टग एट द बॉक्स विद ऑल इज माइट द टावर कम क्रैशिंग डाउन। यानी इसके बाद कारपेंटर सोचने लगा अगर मैं एक बॉक्स को नीचे से निकालूंगा जितने भी बॉक्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये थी पूरी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर ये पहला है 3, दूसरा है 1, 7, 5, 2, 6 एंड 4। इस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हो। सो ये थी पूरी सोल्यूशन। मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर को नहीं बताया है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।